नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही। आज मैं आपको बताने वाली हूँ केरल के वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर प्रियंका गांधी आज बतौर सांसद पहली बार संसद की दहलीज पर होंगी। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच प्रभारी और आकर्षक व्यक्तित्व और नेतृत्व के लिए जाने वाली प्रियंका गांधी को लोकसभा में भी कांग्रेस और विपक्ष के सांसद प्रभावी वक्ता के तौर पर भी देखा जाएगा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका गांधी लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों के साथ किस पंक्ति में बैठेंगी। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार सदन में बैठने की व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश होते हैं, जिन्हें स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। लोकसभा के नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही बैठेंगे। इन नियमों के तहत अध्यक्ष द्वारा निर्देश डायरेक्शन 122A के तहत स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी पार्टी या सदस्य के बैठने की व्यवस्था का निर्धारण करे, विशेष रूप से जब नए सदस्य चुनाव में जीतकर सदन में आ रहे हों। प्रियंका गांधी, जो कि हाल ही में उपचुनाव में विजयी हुई हैं और अब नवनिर्वाचित सांसद के रूप में लोकसभा का हिस्सा बन गई हैं, उनके बैठने की व्यवस्था पर सवाल उठता है। प्रियंका गांधी के लोकसभा में पहले से कोई निश्चित सीट नहीं थी, क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र वायनाड था और वहां की सीट अब तक किसी अन्य सदस्य द्वारा भरी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप यह चर्चा का विषय बन गया है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा में किस स्थान पर बिठाया जाएगा। इस आलेख में हम प्रियंका गांधी के लोकसभा में बैठने की व्यवस्था और सीट आवंटन की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। लोकसभा के सीटिंग अरेंजमेंट में यह साफ है कि विपक्षी पार्टी के सदस्यों को स्पीकर के बाएं ओर बैठने का अधिकार होता है। यह बैठने की व्यवस्था उन सभी विपक्षी सांसदों के लिए मान्य है जो स्पीकर के बाएं दिशा में बैठने वाले होते हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसे भारत के सबसे पुराने और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जाना जाता है, उनको सदन में विशेष स्थान आवंटित किया जाता है। प्रियंका गांधी की सीट इस पार्टी के सदस्य और सांसदों के लिए निर्धारित पंक्तियों में से एक पंक्ति है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा सदस्य बनी है, तो संभावना है कि उन्हें पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त करना मुश्किल होगा, क्योंकि यह पंक्ति अक्सर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं और अनुभवी सांसदों के लिए आरक्षित होती है। लोकसभा की सीट आवंटन का अधिकार स्पीकर के पास होता है और वह इसे पार्टी के नेताओं और सांसदों की वरिष्ठता और विभिन्न अन्य कारकों के आधार पर तय करते हैं। प्रियंका गांधी के नवनिर्वाचित सांसद होने के नाते उन्हें एक उपयुक्त स्थान आवंटित किया जाएगा, जो कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कांग्रेस के एक सांसद ने बताया था कि विपक्षी दलों के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया में पार्टी के अंदर एक चर्चा की जाती है और यह तय किया जाता है कि कौन सा सांसद कहां बैठेगा। इस प्रक्रिया में कांग्रेस के विपक्ष के नेता, डिप्टी लीडर और चीफ व्हिप शामिल होते हैं, जो मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि किस सांसद को किस पंक्ति में बिठाया जाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है और पार्टी की महासचिव भी हैं, इसलिए उनकी सीटिंग व्यवस्था पर पार्टी में गहन विचार विमर्श होगा। पार्टी के अंदर एक निष्पक्ष और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत प्रियंका गांधी के लिए उपयुक्त स्थान तय किया जाएगा। प्रियंका गांधी को लेकर जो सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है, वे यह है कि उन्हें विपक्षी सीटों की दूसरी या तीसरी पंक्ति में स्थान मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर और विपक्षी गठबंधन में अन्य दलों के भी वरिष्ठ सदस्य और नेता अपनी अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखना है। क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनी है और राहुल गांधी पहले से ही विपक्ष के नेता के रूप में पहली पंक्ति हैं, प्रियंका गांधी को पहली पंक्ति प्रेस पार्टी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी को एक उपयुक्त स्थान दिया जाए, जहां पर वे न केवल पार्टी के अन्य अनुभवी सांसदों के साथ काम कर सके, बल्कि उनकी उपस्थिति विपक्षी गठबंधन में ताकत को बढ़ाने का काम भी कर सके। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेताओं के बीच समानता बनाए रखने में मदद करेगा। लोकसभा में सीटों का आवंटन और बैठने की व्यवस्था इतनी आसान नहीं होती, खासकर जब विपक्षी बंधन में कई दल होते हैं और हर पार्टी अपनी स्थिति और सांसदों को प्रमुख स्थानों पर बिठाने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी को पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में अन्य दलों की भी उम्मीदें होती हैं कि उनकी संख्या के अनुसार उनको सांसदों को प्रमुख स्थानों पर बिठाने का अवसर मिले। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी है
प्रियंका गांधी को लेकर कई ऐसी बातें स्पष्ट होती हैं जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें पहली पंक्ति में स्थान मिलने की संभावना कम है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं और विपक्षी नेता के रूप में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप सुरेश ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हम सभी इस बात से खुश हैं कि प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से विपक्ष को मजबूती मिलेगी। उनके नेतृत्व में विपक्ष की आवाज और भी प्रभावी होगी। प्रियंका गांधी की सीट पार्टी के अंदर चर्चा करने के बाद तय की जाएगी। यह निर्णय बाद में लिया जाएगा कि वे कहां बैठेंगे। प्रियंका गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी सीट का कोई विवाद नहीं होगा। उन्हें लोकसभा में प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। सुरेश के बयान से यह साफ है कि प्रियंका गांधी के लिए सीट आवंटन कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये पार्टी के भीतर एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ये तय करेगी कि प्रियंका गांधी को किस स्थान पर बैठना चाहिए और ये निर्णय पार्टी के आंतरिक चर्चाओं के बाद लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्हें पहली पंक्ति है, उनकी सीट दूसरी या तीसरी पंक्ति में होने की संभावना सबसे अधिक है, जहां वे कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठ सकती हैं। लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट की सुविधा प्रक्रिया के तहत होती है। प्रियंका गांधी के लिए ये भी व्यवस्था तय की जाएगी ताकि वे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मिलकर प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।